हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आज अपन मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उनके साथ साथ अपन बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित जो शब्दावली है उनको भी अपन साथ में लेकर चलेंगे, ताकि मनोविज्ञान की जो भी शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें जो कई प्रश्न आते हैं उनमें हम सिद्धांतों पर तो फोकस करते हैं, लेकिन कई बार हम जो छोटी छोटी जो शब्दावली होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और ये चीज़ ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अपन अधिगम से संबंधित अलग अलग जो शब्दावली है उनको क्लियर करेंगे। तो एक सामान्य चीज़ होती है, लेकिन फिर भी हम उनमें भी क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बात करते हैं अधिगम की शब्दावली में उद्दीपक क्या है। उद्दीपक जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टिम्युलस। सबसे पहले अपन बात करेंगे उद्दीपक क्या है। वातावरण की कोई ऐसी वस्तु या घटना जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, वह क्या कहलाती है, उद्दीपक। संक्षिप्त में लिखे तो अपन जो अपनी ओर आकर्षित करे। संक्षिप्त में अपन कहें तो उद्दीपक क्या है, वातावरण की कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे। किसके लिए, अनुक्रिया करने के लिए। तो अपन को यहाँ प्रश्न अगर ये पूछा जाता है वातावरण की कोई वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, तो वो क्या कहलाएगी, उद्दीपक। और उस उद्दीपक के प्रति हम जो भी व्यवहार करते हैं वो क्या कहलाता है, अनुक्रिया। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया। अक्सर क्या होता है कि उसी से संबंधित कई ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेरक आ गया, अभिप्रेरणा आ गया, और जैसे मान लीजिए अनुक्रिया आ गया, तो हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि पता नहीं ये नहीं तो ये हो सकता है। तो ये अपन सामान्य सरल प्रश्नों में भी हम गलती कर बैठते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अनुक्रिया किसे कहेंगे अपन, उद्दीपक के प्रति या उद्दीपक के आकर्षण के कारण हमारा जो व्यवहार होता है उसको हम क्या कहेंगे, अनुक्रिया। होने वाला व्यवहार या होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया। उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी, अनुक्रिया। अब बात करते हैं, देखिए एक चीज प्रेरक अलग चीज होता है और उद्दीपक अलग चीज होता है। उद्दीपक तो क्या होता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्रेरक क्या होता है, कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे यानी धक्का लगाए या हमें गति प्रदान करे, जैसे मोटिवेशन में वो चीज़ बढ़ी थी, तो वो तो चीज़ क्या कहलाती है, प्रेरक। जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे वो चीज़ कहलाती है प्रेरक। जबकि कोई वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे वो कहलाता है उद्दीपक। आगे बात करते हैं अपन उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसको अपन कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण मूल उद्दीपक से संबंधित ऐसा कोई अन्य उद्दीपक जो उससे मिलता जुलता हो और उसके प्रति हम जो भी व्यवहार करते हैं या हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये किसके कारण हुआ, ये हुआ उद्दीपक सामान्यीकरण। सामान्य भाषा में अपन बात करें तो मूल उद्दीपक कोई भी ऐसी वस्तु जिसके प्रति हम सामान्य रूप से अनुक्रिया करते हैं वो तो उद्दीपक हो गया। लेकिन मूल उद्दीपक नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता जो भी कोई अन्य उद्दीपक है जिसमें भौतिक रूप से उसमें कुछ समानता है, तो उसके प्रति हम जो भी व्यवहार करते हैं या जो भी अनुक्रिया होती है वो किस कारण से होती है, वो कहलाता है अपन हमारे लिए उद्दीपक सामान्यीकरण। तो अपन इसको लिख सकते हैं, मूल उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो ये चीज हो गई। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, मूल उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। पावलोव के प्रयोग में अपन ने देखा है कि जो कुत्ता है वो घंटी के प्रति प्रतिक्रिया करता है। वो क्या है, वहाँ पे उसके लिए क्या है,
स्वाभाविक हो गई अभ्यास के कारण। लेकिन कई बार क्या होता है, वो घंटी नहीं है, उसके जैसी कोई अन्य घंटी है, उसके प्रति भी वह जो कुत्ता है अनुक्रिया कर रहा है या उसके प्रति उसके मुंह में लार आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुबंधन जिस वस्तु से करवाया गया था उसी के प्रति अनुक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन अन्य उससे मिलती जुलती अन्य कोई भी वस्तु है उसके प्रति भी उसकी अनुक्रिया हो रही है, तो उसका कारण क्या है? वो कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। अब बात करते हैं कि उद्दीपक सामान्यीकरण क्यों होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण क्यों होता है, यानी और अन्य बात कहें सामान्य भाषा में तो यानी उसको समान समझ लेना, उद्दीपक को जो है नहीं वास्तविक रूप से वैसा, लेकिन फिर भी उसको समान समझ लेना। जैसे अपन कहें कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसको पर्याप्त अभ्यास या प्रशिक्षण के अभाव के कारण वह जो उसकी माँ नहीं है वैसी औरत को भी वह क्या समझ लेता है? अपनी माँ समझ लेता है। या उसके जैसा मान लीजिए उसने पहना हुआ पहन रखा है, मान लीजिए कोई पोशाक पहन रखी है, तो उसके कारण वो क्या है? उसको अपनी माँ समझ लेता है और उसके प्रति वह प्रतिक्रिया करने लग जाता है या उस अन्य औरत को देखकर भी वह रोने लग जाता है। तो ये ऐसा उदाहरण है, तो हमको क्या कहना? उसको उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है अनुक्रिया सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण तो था ही, अब बात करते हैं अनुक्रिया सामान्यीकरण, अपन कह सकते हैं रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि उद्दीपक सामान्यीकरण के प्रति हमारे से जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, जैसे अपन बात कर रहे हैं जैसे पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उसमें क्या हुआ था? अनुबंधन के प्रति उसकी अनुक्रिया थी लार का आना। लेकिन अब ये होता है कि अन्य परिस्थिति जहाँ पे वो उद्दीपक नहीं है लेकिन वहाँ पे फिर भी उसके मुंह में लार आ रही है, वो तो चीज़ क्या हो गई? उद्दीपक सामान्यीकरण। अब होता है क्या? लार के साथ साथ उसकी जो शारीरिक अन्य प्रतिक्रियाएं हैं वो भी अन्य परिस्थिति में होती है, अन्य परिस्थिति में उस रूप में होती है। तो अपन कह सकते हैं वो चीज़ क्या कहलाएगी? अनुक्रिया सामान्यीकरण। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे मूल परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? लार आने के साथ साथ उसकी अन्य प्रतिक्रियाएं भी थी। जैसे मान लीजिए अपन कह सकते हैं घंटी बजने पर उसके कान खड़े होना, या अपन कह सकते हैं पूंछ हिलाना है, या अपन कह सकते हैं उस भोजन की जो ट्रे है उसकी तरफ देखना है। तो वो क्या है? उसकी जो अन्य अनुक्रियाएं भी थी, लार तो आ ही रही थी लेकिन उसके साथ उसकी अन्य अनुक्रियाएं भी थी। तो वही चीज़ अन्य परिस्थिति में जहाँ पे वो उद्दीपक नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे उसके लार आ रही है, तो वो तो चीज़ हो गई उद्दीपक सामान्यीकरण। और उसके अलावा अन्य जो शारीरिक क्रियाएं होती है सेम वैसी ही अन्य परिस्थिति में, तो वो चीज़ कहलाती है अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो अपन कह सकते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण की परिस्थिति में लार के साथ अन्य शारीरिक क्रियाओं का होना, ये चीज क्या कहलाती है? अनुक्रिया सामान्यीकरण। अनुक्रिया सामान्यीकरण जिसे मूल जो स्थिति जहाँ पे अनुबंधन करवाया गया वहाँ पे अपन देखते हैं कि लार के अलावा कुत्ते के जैसे मान लीजिए कान खड़े होना है, पूंछ हिलाना है, या उस भोजन की तरफ देखना, वो उसकी अन्य सहायक अन्य क्रियाएं थी। तो अन्य परिस्थितियाँ मान लीजिए कहीं देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है चल रहा है और उसने घंटी बजा दी, तो वैसी स्थिति में वो क्या होने लग जाता है? लार आने लग जाती है। तो लार के साथ अन्य उसकी जो शारीरिक क्रियाएं भी हो रही है, इसका मतलब क्या है? लार का आना तो वहाँ पे उद्दीपक सामान्यीकरण है, लेकिन अन्य जो उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं वो कहलाती है अनुक्रिया सामान्यीकरण। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं उद्दीपक विभेदन। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन किसका उल्टा है? सामान्यीकरण जो है उसका उल्टा क्या है? विभेदन। ये अपन कह सकते हैं विशेषकर पावलोव की जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, उसकी शब्दावली भी चल रही है अपन कह सकते हैं। तो उद्दीपक विभेदन किसका उल्टा है? उद्दीपक सामान्यीकरण में। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है
वो मैंने बता दिया। उद्दीपक विभेदन का मतलब है विभेद करना। यहाँ पे क्या है कि मूल उद्दीपक से मिलता जुलता अन्य उद्दीपक है, उन दोनों में विभेद कर लेना, वो चीज़ क्या कहलाती है? उद्दीपक विभेदन। यानी उद्दीपकों के बीच विभेद कर लेना, वो चीज़ क्या कहलाती है? उद्दीपक विभेदन। अब बात करते हैं उसको एक उदाहरण पे। पावलोव के प्रयोग में अपन ने देखा कि घंटी के प्रति उसके मुंह में लार आ रही थी, ठीक है। अब क्या होता है, उसको पर्याप्त अभ्यास मिल गया या प्रशिक्षण मिल गया तो वो क्या करेगा, उसके जैसा अन्य कोई उद्दीपक है उसके प्रति वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अगर अनुक्रिया करता है तो वो तो चीज़ अन्य उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना, वो चीज़ कहलाती है उद्दीपक सामान्यीकरण, और उसमें विभेद कर लेना वो क्या कहलाता है? उद्दीपक विभेदन। अब सामान्य उदाहरण के रूप में बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है, उसके जो माँ है वैसा ही पोशाक किसी दूसरी औरत ने पहन रखा है, लेकिन वो बच्चा उसमें विभेद कर लेता है, तो वो चीज़ ही क्या कहलाती है? उद्दीपक विभेदन। और वो विभेद नहीं कर पाता है, वो स्थिति कहलाती है उद्दीपक सामान्यीकरण। अब इनमें इसका कारण क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण का और उद्दीपक विभेदन का? इसकी अपन सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण कब होता है? अभ्यास के अभाव में। जब बालक को पर्याप्त अभ्यास या प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में कौन सी घटना घटित होती है? सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है, अधिकतर स्टूडेंट्स में गलत कर सकते हैं, तो वो स्थिति कहलाती है उद्दीपक सामान्य। और उद्दीपक विभेदन है, यह कब होता है? जब उनको पर्याप्त रूप से अभ्यास मिल जाए। जब व्यक्ति को पर्याप्त रूप से अभ्यास मिल जाएगा तो वो होने वाली घटना कौन सी होगी? उद्दीपक विभेदन। दो वस्तुओं के बीच में अंतर कर लेना या विभेद कर लेने वाली जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? उद्दीपक विभेदन। तो पर्याप्त अभ्यास के अभाव में तो होगा उद्दीपक सामान्यीकरण, और पर्याप्त अभ्यास के कारण क्या होगा? उद्दीपक विभेदन। तो ये हमारी सामान्य जो शब्दावली थी मनोविज्ञान की, अपन बात करें अधिगम की जो सामान्य शब्दावली थी वो कंप्लीट है। अब आगे और बात करेंगे तो इसमें सामान्य रूप से जो प्रश्न बनने वाले हैं, किसी वातावरण में कोई भी वस्तु जिसके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं या हम उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? उद्दीपक। वातावरण में हर वस्तु उद्दीपक है किसी न किसी के लिए, लेकिन एक वस्तु सभी व्यक्तियों के लिए वो क्या उद्दीपक नहीं है। जैसे मान लीजिए शाकाहारी भोजन है, एक मांसाहारी भोजन है, जो व्यक्ति उसको पसंद करता है तो वो उसके लिए उद्दीपक, और जो उसको पसंद नहीं करता वो उसके लिए उद्दीपक नहीं है, क्योंकि वह उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है। दूसरी बात है अनुक्रिया, जिसके प्रति हम कोई भी व्यवहार करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? अनुक्रिया। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? मूल उद्दीपक और अन्य उद्दीपकों के बीच विभेद न कर पाने की जो स्थिति होती है वो होती है उद्दीपक सामान्यीकरण। और अनुक्रिया सामान्यीकरण क्या है? हमारी जो मूल उद्दीपक के प्रति हमारी जो अनुक्रिया होती है उसके अलावा अन्य हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो भी हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे अनुक्रिया सामान्यीकरण। और अंतिम क्या है? उद्दीपक विभेदन। दो वस्तुओं के बीच में या दो उद्दीपकों के बीच में विभेद कर लेना, वो चीज़ क्या कहलाता है? उद्दीपक विभेदन। तो ये अपनी आज की शब्दावली कंप्लीट है। थैंक यू।